हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, और भाजपा भी कह रही थी कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते मैंने बंद कर रखा है। लेकिन अब इसके विपरीत कुछ जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दलील सब अपनी अपनी देते हैं, सब लोग अपनी अपनी नौकरी करते हैं। जनता का सरोकार जो होता है, एक जो लोगों के बीच में काम करने का, जनता को फायदा पहुंचाने का, वो अपने एंगल से समझते हैं कि हम राज्य के हित के लिए ये काम करते हैं। विधायक और सांसद भी अपनी बात अगर आप उनसे पूछेंगे तो वही बताएंगे। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इन बातों को महसूस किया कि अब इनके साथ सफर करना इतना ही तक है, उसके बाद हम अपना पाला पलट दें। तो ये तो एक लौता राज्य है बिहार के, जहां हम मुख्यमंत्री वही रहता है और विपक्ष बदल जाता है। तो वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर वहां चले गए हैं तो कोई परमानेंट राजनीतिक, आज के तारीख में पिछले 2-3 दशक से जो सिस्टम बन गया है वो कोई लंबा दूरी तक तय करने वाली स्थिति नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार वहां गए हैं। अमित शाह जी भी चिल्ला के कह रहे थे कि हम दरवाजा को बंद कर दिया है, और इन्होंने कहा कि आपने जैसा कहा कि हम मट्टी में मिल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये एडजस्टमेंट की राजनीति है, और हम समझते हैं कि वो जो जहां खुश हो रहा है, जहां उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वहां वो अपना राजनीति कर रहा है। क्या ये बदलाव बिहार को एक अच्छा परिणाम दे सकता है? कौन बदलाव? जो बदलाव नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं। नहीं, बिहार का बदलाव, देखिए बिहार में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने बदलाव होते हैं, या केंद्र और राज्यों का तालमेल से योजनाएं आती हैं, वहां विकास होता है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि वो अपने इसमें आते हैं। हम तो कह रहे हैं आज महागठबंधन, नीतीश जी हमारे साथ थे तो हम भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलते, लेकिन आज चले गए हैं तो कुछ सीट उनको बढ़ेगी, क्योंकि देश अभी बिल्कुल बदलने हुए स्थिति में चल रहा है। आज मोदी जी खौफजदा है, वो डर गए हैं। अब यही वजह है कि वो चुन के पुराने दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रयास झारखंड में रहा, चाहे वो प्रयास बिहार में रहा। बिहार में सफल हो गए, झारखंड में सफल नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से भी नीतीश कुमार जी का अपना जो वोट है वो अपनी जगह है, उनका एक फेस वैल्यू जरूर है, हम इससे इनकार नहीं करते। हम रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे चीफ मिनिस्टर का, लेकिन आज वो स्टेट में डेवलप किया है, जिसी कारण से साथ बीजेपी के साथ मिलकर हो, लेकिन वो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी उनके साथ। अब क्या कीजिएगा, पिछले विधानसभा के चुनाव में वो जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, इस राज्य का एक बड़ा तबका वोट नहीं दिया। तो वो अब सवाल उठता है कि वोट उनके कामों के आधार पर नहीं बटा, वो उनके किरदारों के आधार पर बढ़ रहा है। सर, मेरा एक और सवाल है कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा से कांग्रेस को या उनके जो सहयोगी हैं उनको कितने हद तक फायदा मिल सकता है? राहुल जी का जो यात्रा है, यही यात्रा का खौफ है। राहुल जी एक अकेला आदमी है कांग्रेस के अंदर या पूरे देश के अंदर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मोदी जी के आंख में आंख डाल के बात करने वाला। आज वो सिंगल आदमी है और हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर उतरा है। वो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा हो या इधर वाहन से 6200 किलोमीटर पैदल यात्रा हो, इन दोनों में ये खौफजदा है। उन राज्यों से, जिस राज्यों से गुजरता है राहुल गांधी, वहां धमक छोड़ जाता है, वहां लोगों में एक बेचैनी रहती है। सीमांचल जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, गांव के तमाम लोग गांव को खाली करके शहर में आ गए थे, एनएच पे खड़े थे और लोग घंटों इंतजार करते रहे। ये उपलब्धि है राहुल गांधी की। जो राहुल गांधी जो नैरेटिव अभी जो बन रही है देश के लिए, हम समझते हैं कि उनकी अपनी कुर्बानी है, जिसके कारण आज इंडिया गठबंधन, हम समझते हैं वो एक मजबूत गठबंधन के रूप में देश में वर्तमान सरकार को चुनौती देने में सक्षम होगा। जी बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या इंतखाब आलम आने वाले समय में लोकसभा या विधानसभा में बिहार में अपना देखिए प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि कौन व्यक्ति कहां चुनाव लड़ता है। जो एमएलए एमपी बनते हैं वो पार्टी के परिधि से ही आते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमको पार्टी चुनाव लड़ाती है तो निश्चित तौर पर हम पार्टी का
इन बातों का आदर करते हुए हम कहेंगे कि हम मजबूत कैंडिडेट के रूप में किसी भी जगह से लड़ सकते हैं, ऐसा ही नहीं है। लेकिन जो मेरा सीमांचल का क्षेत्र रहा है, जो हम पिछले 30 साल से इस इलाके में रहे हैं, जहां हम पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर रह करके भी इस तरह से काम किया है, तो हम पार्टी के इन बातों को लबैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय दे दीजिए। इंतखाब आलम, मेंबर AICC। थैंक यू सर।